जीवाय बंधो ये पुण्यं पावा सवो तहा संबरो निज्जरा मुखो संते ए तहिया नवे तहियानम तु भावानम सब भावे उवेशनम भावेणम सद्दहंतस्य सम्मत्तम तम वियासियम। मैं कौन हूँ, यह एक प्रश्न है। यह प्रश्न कोई भी आदमी स्वयं के लिए उठा सकता है कि मैं कौन हूँ। यह जो मेरा शरीर दिखाई दे रहा है वही मैं हूँ या और कोई चीज़ मैं हूँ। इस प्रश्न के उत्तर में एक अध्यात्म के मनीषी और अध्यात्म के प्रवक्ता के द्वारा यह उत्तर दिया जा सकता है जब कोई उससे पूछे। जैसे कोई साधक है, सन्यासी साधु है, और साधु के पास कोई लड़का आ गया और बोला, मुनिवर मन में प्रश्न है कि मैं कौन हूँ। संत ने कहा, मैं कौन हूँ का उत्तर है कि मैं आत्मा हूँ। यानी तुम आत्मा हो, जीव हो, चैतन्यवान हो, तुम जीव हो। तो लड़के ने पूछा कि मैं जीव हूँ, आत्मा हूँ, तो यह जो दिखाई दे रहा है, यह हाथ पांव सारा शरीर और केस, ये चीज़ें, क्या यही जीव है? संत ने कहा, यह दिखाई जो दे रहा है वह तो अजीव है, पुद्गल पिंड है। यह तुम मूलतः नहीं हो। तुम आत्मा हो, जीव हो। यह जो शरीर है यह मूलतः है अजीव है। अभी जीव और अजीव मिले हुए हैं, पर यह शरीर अपने आप में पुद्गल है, अजीव है, और तुम जीव हो, आत्मा हो। तो लड़के ने फिर प्रश्न किया कि ये मैं जीव हूँ और यह अजीव है, तो मेरा और इस अजीव पुद्गल का यह मिलन, मिश्रण कैसे हुआ? यह मेरे साथ साथ क्यों चल रहा है? मैं तो ये शरीर हूँ नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। फिर ये अजीव, मैं जीव, ये अजीव, हम दोनों का साथ कैसे हो गया? तब संत ने कहा, यह पुण्य पाप का योग है कि यह शरीर का भी तुम्हें संयोग मिल गया। यह कर्म, पुण्य पाप कर्म का योग है कि जीव अजीव, अरे पुण्य पाप का योग। पुण्य पाप क्यों आ रहे हैं? संत ने कहा, बंध है, बंध नाम का तत्व है। तुम्हारे कर्म बंधे हुए हैं, वे पुण्य या पाप के रूप में उदय में आ रहे हैं। तो लड़के ने कहा, भी आपने जीव बता दिया, अजीव बता दिया, पुण्य पाप बता दिए, बंध बता दिए, तो मेरी जिज्ञासा और आगे बढ़ गई है, ये कर्मों का बंध होता क्यों है? कर्मों का बंध कराने वाला कौन है? तब संत ने कहा, एक आश्रव नाम का तत्व है। ये शुभ रूप में, अशुभ रूप में आदमी अच्छा काम करे, बुरा काम करे, और भीतर के परिणाम अध्यवसाय हैं, तो ये आश्रव है। शुभाशुभात्मक, शुभ अशुभ परिणाम अध्यवसाय प्रवृत्ति जो की जाती है जीव के द्वारा, उस वो आश्रव है, और उससे यह कर्मों का आकर्षण होता है, बंध होता है। तो लड़के ने कहा, महाराज आपने आश्रव की बात बताई, मैंने
समझने की चेष्टा भी की है, तो मुझे यह लगा कि सारे ये दुखों का, पापों का, पुण्यों का मूल तो आश्रव है, और शरीर का यह संयोग भी आश्रव के कारण है। तो यह तो एक भारी समस्या की बात आपने बता दी कि आश्रव एक समस्या है, इससे ये कर्मों का बंधन होता है, फिर ये कर्म भोगने पड़ते हैं। तो आपने मुनिवर समस्या तो बता दी, पर समाधान भी कोई है क्या? समस्या है तो समाधान भी कोई है या नहीं है? तो मुझे बताइए, क्या ऐसे ही चलता रहेगा कर्मों का बंधन, फिर ये भोगना, ये शरीर का संयोग? इस कर्मों के आगमन के जो ये कारण, जो ये आश्रव है, इसको रोकने का, खत्म करने का कोई उपाय भी है क्या? है तो आप मुझे फरमाइए। संत ने कहा भी समस्या मैंने बताई है तो समाधान भी मैं बता सकता हूँ। कहा वो बताइए। कि वह है संबर। संबर की साधना करो, यह सामायिक करना भी संबर है, और भी त्याग, प्रत्याख्यान, मिथ्या दृष्टिकोण का परित्याग करना, छोड़ देना, ये अनेक रूपों में यह संबर है। मुख्यतः 5 भेद हैं: सम्यक्त्व, विरति, अप्रमाद, एकसाय, अयोग। तो संबर हो जाएगा, फिर आश्रव रहेगा नहीं। तो संबरो मोक्ष कारणम, संबर है वो आश्रव की समस्या का समाधान है। लड़का भी बड़ा बुद्धिमत्ता से बात कर रहा था कि महाराज, मेरे मन में एक और प्रश्न पैदा हो गया। आपने जैसा कहा कि संबर हो जाएगा तो ये आश्रव नहीं रहेगा, ये कर्म नहीं बंधेंगे, तो मेरे मन में बात आई कि ठीक है, संबर कर लूँगा, नए सिरे से कर्म नहीं बंधेंगे, पर महाराज जी पहले से जो कर्म बंधे हुए हैं उनको निकाले बिना वो अपने काम करते रहेंगे, वो रहेंगे तब तक, फिर यह शरीर चलता रहेगा। तो पहले से जो अर्जित कर्म है, बंध है, उसको निकालने का कोई उपाय है क्या? संत ने कहा है, निर्जरा नाम का एक तत्व है, उससे पुराने बंधे हुए कर्मों को तपस्या के द्वारा तोड़ा जा सकता है, तोड़ा जाता है। तो नए सिरे से तो आने का काम बंद हो गया संबर से, पुराने कर्मों को निकालना, तोड़ना, खत्म करना आंशिक आंशिक रूप में वह निर्जरा तत्व तपस्या के द्वारा वह हो सकता है। लड़के को काफी संतोष मिला कि मुझे उपाय, नए सिरे से नए आए कर्म, वो उपाय भी मुनि जी ने बता दिया, पुराने कर्मों को निकालने का उपाय भी बता दिया। तब लड़का बोला, महाराज फिर निर्जरा मान लो मैं कर लूँगा, संबर भी करूँगा, तो फिर तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा ना? संत बोले, बिल्कुल, मोक्ष सानी मोक्ष मिल जाएगा, फिर शरीर रहेगा ही नहीं, केवल तुम यानी आत्मा रहेगी। मोक्षावस्था, सर्व कर्म विप्र मुक्त अवस्था जीव की हो जाएगी, वो मोक्ष है। फिर नए सिरे से न कर्म है, न जन्म है, न मरण है, न शरीर है, न मन है, न वाणी है, एकदम निरंजन, निराकार, अयोग, अलस्य रूप में आत्मा रहेगी, मोक्ष अवस्था में रहेगी। लड़का बोला, आपने थोड़े में मुझे बहुत ज्ञान दे दिया, ठेठ मोक्ष तक की बात बता दी। तो महाराज जी, यह जो आपने दर्शन बताया है, इसके मूल प्रवक्ता हैं कौन? मूल अधिकृत प्रवक्ता कौन है? तो मुनि जी बोले, अधिकृत प्रवक्ता तो अरहत, अरहन तो महदेवो, अरहत हमारे देव हैं, तीर्थंकर होते हैं, वे इस सारे दर्शन के, अध्यात्म के सर्वोच्च प्रवक्ता, अधिकृत प्रवक्ता होते हैं, उनसे बड़ा कोई प्रवक्ता नहीं। तो लड़का बोला, आप मुझे उनके दर्शन करा दोगे क्या? वो जो आपके सबसे बड़े प्रवक्ता हैं अध्यात्म के, इस दर्शन के, उनसे मुझे मिलाओ, मैं उनके दर्शन कर सकूं। मुनि जी बोले, अभी इस एरिया में तो वो नहीं, बहुत दूर है महाविदे, वहाँ जाना अभी मुश्किल है, तो यहाँ तो अभी दर्शन की बात मुझे आसान नहीं लग रही है।
तो लड़का बोला खैर वो नहीं तो कोई उनके रिप्रेजेंटेटिव, कोई उनका प्रतिनिधित्व करने वाले, कोई उनके पीछे उनकी बात बताने वाले कोई हैं क्या दुनिया में, हमारी इधर की एरिया में। संत बोले वो हैं। कि वो कौन? वो हमारे आचार्य हैं, वे तीर्थंकर के प्रतिनिधि हैं। तीर्थंकर यहाँ नहीं, उनको रिप्रेजेंट करने वाले अधिकृत उनके प्रतिनिधि हैं, वो हमारे आचार्य जी होते हैं। कभी उनसे मुझे मिलाओ, उनके दर्शन कराओ। हाँ, उनसे मैं मिला सकता हूँ, दर्शन करा दूँ। तो उनको आचार्य जी के पास लेकर, ये हमारे आचार्य धर्माचार्य हैं, और ये साधु साध्वियाँ इनके शिष्य शिष्याएँ, ये भी ऐसे गुरु, ये धर्म की बात बताने वाले। वैसे मेन हमारे प्रवक्ता गुरु अधिकृत आचार्य वे ये हैं। तो लड़का बोला ये साधु साधियाँ और ये गुरु हो गए, तो ये जो बात बताते हैं जो आपके मुख्य तीर्थंकर प्रवक्ता फिर आचार्य आदि, वो क्या? वो तत्व है, धर्म है। जिन पन्नतम तत्तम, जिन प्रज्ञप्त तत्व जो है उसे धर्म कह दो, तत्व कह दो, सिद्धांत कह दो। देव गुरु अरहत हमारे देव, ये हमारे गुरु आचार्य आदि, और ये बात सिद्धांत या करनी है वो धर्म है। तो लड़का बोला महाराज आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जैसे मुनिश्री का संपर्क मुझे मिला, आधा पौन घंटा बात में लगा होगा, और आपने मुझे बहुत सारभूत बातें बता दी। तो यह सारा मैं आपसे स्वीकार करना चाहता हूँ। तो मुनि जी बोले सम्यक्त्व दीक्षा है ये, देव गुरु धर्म को स्वीकार कर लो, नव तत्वों पर स्वीकार कर श्रद्धा रखो, यह सम्यक्त्व है। सम्मतम तम वियाहियम, ये सम्मतम मैं गहियम। तो मुझे आप सम्यक्त्व की दीक्षा दे दीजिए। लड़के ने नव तत्वों को आत्मसात किया, देव गुरु धर्म को समझा, और देव गुरु धर्म को स्वीकार कर लिया, नव तत्वों को भी श्रद्धेय रूप में, ज्ञान के रूप में भी ले लिया, और उन पर श्रद्धा रखने का निर्णय कर लिया। तो यह सम्यक्त्व आज तुमको हमने प्रदान कर दी है। तो संत बोले भाई सम्यक्त्व का बड़ा महत्व है। सम्यक्त्व रत्नान न परम ही रत्नम, सम्यक्त्व मित्रान न परम ही मित्रम, सम्यक्त्व बंधोर न परो ही बंधु, सम्यक्त्व लाभान न परो ही लाभ है। सम्यक्त्व के समान कोई रत्न नहीं है, उससे बड़ा कोई रत्न नहीं, सम्यक्त्व से बड़ा कोई मित्र नहीं, सम्यक्त्व रूपी बंधु से बड़ा कोई भाई नहीं, और सम्यक्त्व जैसे लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं। तो यह सम्यक्त्व है। तो अध्यात्म में यह सम्यक्त्व बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तमेव सत्यम निसंकम जम जिणे हिम पवेयम, वही सत्य है, वही निसंक है जो जिनों के द्वारा, तीर्थंकरों के द्वारा, केवलियों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा, यानी जिनेश्वरों के द्वारा प्रवेदित है। वह सत्य ही है, वह निस्संक ही है, या वही सत्य है, वही निस्संक है। यह एक आस्था का सूत्र है कि तमेव सत्यम निसंकम, यह श्रद्धा की भाषा है। वही सत्य है, वही निस्संक है, वह सत्य ही है, वह निस्संक ही है। कौन? जम जिने हिंग पवे इंग, यह श्रद्धेय है, जो जिनों के द्वारा प्रवेदित है, वो बस सत्य निस्संक। तो श्रद्धेय और श्रद्धान, तो यह सम्यक दर्शन, सम्यक्त्व की प्राप्ति इस जीव को हो जाती है। वो एक अच्छी उपलब्धि अनंत काल की यात्रा में होती है। सम्यक्त्व के बिना कुछ आचार क्रिया भी पाल लो, विशेष लाभ नहीं होता। जयाचार्य प्रवर ने जो कहा है, जे समय कित बीण में चारित्र निकिरिया रे, बार अनंत करी
पीण का जन सरिया रे भावे भाव हिव समकित चारित्र दोनों गुण पाया रे वेदन समपण सया लाभ सवा भाव भाव। दयाचार्य प्रवर्त की ये आराधना का ग्रंथ है, बहुत अच्छा मननीय ग्रंथ है। तो इसमें जो कहा गया कि सम्यक्त्व के बिना आचार की क्रिया अनंत बार पालनी होगी, किंतु काज नहीं सरा मोक्ष नहीं मिला। सम्यक्त्व चारित्र दोनों प्राप्त। अब जितना सहन करे साधना करे सवाया लाभ कि एका और शून्य, कि एके के बिना शून्य बेकार है। एक बिन हो जावे बिंदिया बेकार। एका है तो आगे बिंदी लगाओ 10, फिर बिंदी 100, फिर बिंदी 1000, फिर 10,000। जो जो शून्य लगाओ मूल्य बढ़ता जाएगा, महत्व बढ़ेगा। अगर अंक शुरू में है तो अंक हटा दो, फिर कोरे शून्य हैं उनका क्या मूल्य है। तो शून्य कोरे शून्य है, अंक साथ में चाहिए, फिर शून्यों का भी मूल्य है। तो सम्यक्त्व है तो आचार क्रिया का बहुत महत्व है। सम्यक्त्व विहीन आचार है तो उसका ज़्यादा महत्व नहीं है तो वो थोड़ा महत्व मान ले। हालांकि पुण्य का बंध तो हो जाए, अभव्य जीव भी नव ग्रैव्य युक्त चला जाए, बिना सम्यक्त्व के भी मान ले, सम्यक्त्व के बिना। परंतु नव ग्रैव्य में तो भले चला जाए, मोक्ष में कभी नहीं जाता है। यह सबसे बड़ी एक बात है कि सम्यक्त्व के बिना अभव्य जीव के पुण्य का ठाठ तो बंध सकता है काफी, मोक्ष का ठाठ उसे नहीं मिलता। सबसे बड़ी कमी यही है कि अभव्य को मोक्ष नहीं मिलता। तो सम्यक्त्व आ गया फिर तो मोक्ष एकदम एक जो भी कालावधि निश्चित है उसमें मोक्ष का मिलना सुनिश्चित है। तो यह सम्यक्त्व की महिमा है, गरिमा है। तो आदमी का दृष्टिकोण सम्यक रहे, दृष्टिकोण तथ्यपरक रहे। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे,
बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर
अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग, आज के लिए धारणानुसार त्याग